दुनिया की बातें सुनते हो, अगर बाप की दो बातें सुन लोगे तो क्या होगा? बाप ने भी तो तुम्हारी बातें सुन सुन कर तुम्हें बड़ा किया है। अरे क्या हो गया प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या इसलिए इन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया? क्या इसलिए हम पाल पोस के बड़े हुए? क्या आज इन बूढ़े माँ बाप को हम इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दें? तुम हो नालायक बच्चों, ये तुम हो कि अपने माँ बाप की मिट्टी ठंडी होने की दुआएं करवाते हो। दुआ कर दो हमारे माँ की मिट्टी ठंडी हो जाए, बाप की मिट्टी ठंडी हो जाए। अरे जिस रब से इनकी मौत की दुआ कर रहे हो, उसी रब की बारगाह में इनकी सेहत की दुआ करो ना। वो माँ कि जब हम बचपन में इतने छोटे बच्चे जब पेशाब करते थे तो हमें सूखे पे लाकर खुद जीने पर सो जाती थी। हमारी एक खांसी पर हमारे वालिद साहब हमें दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। आज वही बूढ़ा बाप किसी कमरे में बैठकर खांस रहा होता है और इस जवान बच्चे को तौफीक तक नहीं होती कि जाकर उस बूढ़े बाप को देख तो ले कि अब्बा जान खैरियत तो है, क्यों खांस रहे हो? बल्कि ये पूछना भी नहीं चाहिए क्यों खांस रहे हो, खैरियत तो है अब्बा जान, आज आपको खांसी ज्यादा हो रही है। नहीं, खांस खांस कर, बल्कि कमरे में बैठ के बोलेगा यार पता नहीं इस बूढ़े को भी खांसी आज ही होनी थी। कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैं भूलता नहीं हूं ये बात, मैंने चंद दफा बयान किया, भूलता नहीं हूं ये बात। मैं यहीं करीब एक अस्पताल में गया था किसी मरीज को लेकर, तो मैं जब उसका वो ट्रीटमेंट जो भी मुझे करना था वो ट्रीटमेंट करके जैसे मैं बाहर निकल रहा था तो बाहर खुली जगह में दो या तीन शायद नौजवान थे, वो मुझे मिले, पहचान गए जो मुझे एक तो सलाम दुआ हुई वगैरह वगैरह, कहा कि हमारे वालिद साहब बिस्तर पर हैं, जरा आप आकर दुआ दम कर दे। चले अंदर गया, वार्ड में गया, बूढ़ा बेचारे बूढ़े थे, जो दुआ दम वगैरह करनी थी कर दिया। मैं बाहर निकला, बाहर निकल कहने लगे बहुत टाइम हो गया, काफी दिन गुजर गए, महीने या पता नहीं अरसा गुजर गया, बहुत बुरा हाल है, बिल पर बिल चढ़ रहे हैं, तबीयत सही नहीं हो रही है वगैरह वगैरह करके। यानी ये मुझसे यूं कह रहे थे, वाकायदा इन्होंने डिटेली कह दिया जैसे मैं दुआ कर दूं कि अल्लाह पाक इनकी रूह कब्ज कर ले। मेरे को तो ऐसा भारी पड़ा, यकीन मानो ऐसा, मेरे को यार ये औलाद कौन है? कभी किसी बेटे के लिए माँ बाप ने दुआ की है? कभी माँ बाप ने दुआ की, दुआ करवाई अपने बच्चे की मौत की? ये तुम हो नालायक बच्चों, ये तुम हो कि अपने माँ बाप की मिट्टी ठंडी होने की दुआएं करवाते हो। दुआ कर दो हमारे माँ की मिट्टी ठंडी हो जाए, बाप की मिट्टी ठंडी हो जाए। अरे जिस रब से इनकी मौत की दुआ कर रहे हो, उसी रब की बारगाह में इनकी सेहत की दुआ करो ना। ये बाप होता है, बाप खर्च भी करता है, और जब हर जगह से बेटा टूट फूट कर आता है ना, तो बाप है जो हमेशा बेटे को कहता बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बाप कहता है। ये सताई हुई मां, ये सताई हुई मां जिसका तूने दिल दुखाया था, इसके पास भी जब तुम आते हो ना सारी दुनिया से उजड़ कर, तब भी ये मां सर पर हाथ फेर कर कहती है बेटा टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। ये हैं वफा, इनसे सीखो वफा। वफा माँ बाप सिखाते हैं, वफा होती क्या है ये कोई माँ बाप से सीखे। लिहाजा कभी भी हर हाल में, हर वक्त, हर घड़ी बस ये जहन बना कर रखें कि मेरे माँ बाप मुझसे रूठ ना जाए। मुझे पता है ना, मेरे ना माँ है ना मेरे वालिद हैं, दोनों दुनिया से चले गए। मेरी एक अम्मा थी, मेरी खाला, जो मुझे परवरिश, जिसे मुझे पाल पोस के बड़ा किया, हमें इनका जाना याद आता है। माँ बाप को नाराज करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खात्मा बुरा हो जाए, अल्लाह ना करे। माँ नाराज हो सकता है अल्लाह ना करे मरते वक्त कलिमा नसीब ना हो। तो माँ रूठी हुई हो, माँ नाराज हो या बाप नाराज हो, इनको राजी करें। बस एक ज़हन बना लें, मेरे माँ बाप को मैंने नहीं रूठने देना। क्या ज़हन बनेगा? मेरे वालिदैन को मैं रूठने नहीं दूंगा, मैं अपने माँ बाप को राजी करूंगा। तो बादों का ये होता है कि माँ बाप को इतना सताया होता है कि एक या दो टाइम की माफी से गुजारा होता नहीं है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं वालिदैन, दुखाया होता है इतना दिल, सताया, यानी सताते हैं माँ बाप को। मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे पता है, केले दिखा दिखा कर बूढ़ी माँ को सताने वाले को मैं जानता हूं। माँ केला मांगती है मगर वो केला नहीं दे रहा।
अच्छा खासा खाता पीता आदमी कहता है कि बस इनको ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दो। अरे खुदा के बंदो, को यार दुआएं लो, इनकी दुआएं लो, ये ओल्ड हाउस वाले नहीं है। आप अपने घर में रखो, खिदमत करो। अब ओल्ड हाउस का किराया देने से अच्छा है चलो ओल्ड हाउस में नहीं, कम से कम कोई किराए का घर दिला कर रखो। दुनिया की बातें सुनते हो, अगर बाप की दो बातें सुन लोगे तो क्या होगा? बाप ने भी तो तुम्हारी बातें सुन सुन कर तुम्हें बड़ा किया है। अरे क्या हो गया प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या इसलिए इन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया? क्या इसलिए हम पाल पोस के बड़े हुए? क्या आज इन बूढ़े माँ बाप को हम इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दें? ये सेहरी और इफ्तार में अपने बच्चों के खाने को तरसे, फ्रूट और केले को तरसे, दुनिया भर में चैरिटी करे और अपने माँ बाप को तरसता तरपता छोड़ दे। नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करो। हदीस में आता है बाप राजी रब राजी, बाप नारा रब नाराज। माँ की खिदमत करो, जन्नत है वहां जन्नत। इनको नाराज मत करो, अल्लाह नाराज हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। बाप को राजी करें।